हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस स्टैटिकल सीरीज। आज हम स्टैटिकल सीरीज समंग श्रेणियों का अर्थ समझेंगे क्या होता है। देखिए, समंकों का क्लासिफिकेशन और जो श्रेणीयन किया जाता है ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होता है। इसलिए जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि उन्हें पहले हम किसी बेस पर लॉजिकली वे में एक सीक्वेंस में उनको लगाया जाए। तो इस व्यवस्था से क्या होता है, समंकों का जो रूप बनता है उसी को हम उसकी सीरीज कहते हैं, समंकों की श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पे कॉर्नर ने डिफाइन किया है, इफ टू वेरिएबल क्वांटिटीज कैन बी अरेंज साइड बाय साइड सो दैट मिजरेबल डिफरेंस इन द वन corresponds with miserable differences in the other, the result is said to form a statistical series। कॉर्नर बताते हैं कि यदि दो वेरिएबल क्वांटिटीज़ को एक साथ इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि एक का मापनीय अंतर दूसरे के मापनीय अंतर के अनुरूप हो, तो ऐसे रिजल्ट को हम स्टैटिकल सीरीज कहेंगे। सैक्रास्ट ने भी डिफाइन किया है। सैक्रास्ट कहते हैं कि सांख्यिकी में श्रेणी को उन पदों या पदों के गुणों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिन्हें किसी तर्कपूर्ण क्रम में व्यवस्थित किया गया हो। यहाँ पर स्टैटिकल सीरीज के काइंड्स हैं, तो यहाँ देखिए 2 टाइप्स की दिखा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल क्वालिटीज़ और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, सामान्य गुणों के आधार पर, बनावट के आधार पर। तो यहाँ पे सामान्य गुणों के आधार पर 3 टाइप्स में है। फर्स्ट है हमारा टाइम सीरीज, सेकंड स्टैटिकल सीरीज एंड थर्ड कंडीशन सीरीज। तो पहली होती है हमारी टाइम सीरीज, काल श्रेणी, जिसको हम समय के आधार पर कहते हैं, क्योंकि काल श्रेणी का मतलब होता है समय के आधार पर डेटा को रिप्रेजेंट करना। तो समय के आधार पर हम किसी प्रकार से कर सकते हैं, जैसे ईयर के बेस पे करें, मंथली करें, वीकली करें, डेज के अकॉर्डिंग करें, सेकंड के अकॉर्डिंग करें। तो इस तरीके से किसी प्रकार से कर सकते हैं। और ऐसी श्रेणी को हम हिस्टोरिकल सीरीज भी कहते हैं या क्रोनोलॉजिकल सीरीज भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक तरफ ईयर लिख लिए और दूसरी तरफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन ईयर के अकॉर्डिंग कैसे इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो इस टाइप की जो टेबल बनाते हैं वो हमारी टाइम सीरीज़ हुआ करती है। स्पेटिकल सीरीज़ की बात करें, इसको हम स्थान श्रेणी भी कहते हैं, इसको जोग्राफिकल सीरीज़ भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक स्थान के आधार पर इसमें डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे स्थान के रूप में हम देखें तो किसी देश को ले सकते हैं, राज्य को ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं, किसी विलेज को ले सकते हैं, या कोई भी जोग्राफिकल एरिया हो सकता है, पॉलिटिकल एरिया हो सकता है, तो उसको लेके हम एक सीरीज़ बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक तरफ स्टेट रख लेते हैं, फिर वहाँ का प्रोडक्शन रख लेते हैं कि किस स्टेट में किस चीज़ का कितना प्रोडक्शन होता है। तो इस टाइप की जो सीरीज़ बन के आएगी उसको हम स्पेटिकल सीरीज़ कहते हैं। या एक तरफ हमने देश रख ली है, फिर उसके सामने इनकम रख ली कि वहाँ प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो इस टाइप की जो सीरीज़ बन के आएगी वो हमारी स्पेटिकल सीरीज़ होगी। नेक्स्ट दिखा रहे हैं इसमें कंडीशन सीरीज, मतलब परिस्थिति श्रेणी। जब समंग श्रेणी का निर्माण किसी परिस्थिति या दशा में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है, तब हम उसे कंडीशन सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कर्मचारियों की आय के आंकड़ों को आय वर्गों में अगर हम श्रेणीबद्ध करते हैं, या विद्यार्थियों की लंबाई के आंकड़े बनाकर, आंकड़े के जो वर्ग बनाकर हम एक श्रेणी के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हमारी कंडीशन सीरीज होती है। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के आधार पर। तो देखिए, रचना के आधार पर यहाँ पे 2 टाइप दिखाए हैं, यूनिवेरिएट और बिवेरिएट। मतलब इसको हम एक चरीय श्रेणी या द्विचरीय श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पे यूनिवेरिएट के 3 टाइप है, इंडिविजुअल सीरीज,
डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब होता है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद या मूल्य व्यक्तिगत रूप से अलग अलग दिखाया जाता है। तो इसमें कोई भी ग्रुप नहीं बनाए जाते। इस प्रकार की श्रेणी में जो नंबर ऑफ आइटम्स के बराबरी मूल्य दिए गए होते हैं। जैसे सपोज दैट एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स दिए गए हैं, तो जो मार्क्स होंगे वो 10 ही बार दिए जाएंगे, भले ही किसी भी मार्क्स की जो प्राप्तांक मिले हैं उनकी पुनरावृत्ति हो रही हो। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। Suppose that there are 10 students in the class and their marks are given, और यहाँ पे उनके मार्क्स दे रखे हैं। मान लेते हैं 45, 38, 34, आगे चलो 38 लेते हैं, 42, 30, 26, 46, 28, 31, 27। तो यहाँ जो प्राप्तांक दिए हैं, चाहे इनकी पुनरावृत्ति हो ना हो, अगर हमने इस तरीके से लिए हैं तो यदि इसमें हम रोल नंबर या क्रम संख्या या वर्ष के आधार पर अगर समंक देंगे तो हम उसको व्यक्तिगत श्रेणी मानते हैं, मतलब इंडिविजुअल सीरीज मानते हैं। इसलिए इसको काल श्रेणी और स्थान श्रेणी को भी व्यक्तिगत श्रेणी माना जाएगा। यदि इंडिविजुअल सीरीज में मूल्य एरे में हो, मतलब क्रमबद्ध हो, तो उसे हम ऑर्गेनाइज डेटा कहेंगे, और यदि क्रमबद्ध ना हो तो उसे हम अनऑर्गेनाइज डेटा कहेंगे। समंकों का जो क्रमबद्ध है वो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको पता ही है कि अगर हम असेंडिंग में करते हैं तो छोटे मूल्यों से बड़े मूल्यों का क्रम बना लेते हैं, डिसेंडिंग करेंगे तो पहले बड़े मूल्य रखते हैं उसके बाद छोटे रखते हैं। अब चाहे तो आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकते हैं। अगर देखिए हम इसको असेंडिंग करना चाहें तो सबसे पहले हम छोटा वाला उठा लेंगे। जैसे 26 हमने लिया असेंडिंग के लिए, यही है सबसे छोटा। जैसे 26 से बड़ा 27, 28, 30, 34, 38, 42, 45, 46। इसी टाइप से अगर इसको आप डिसेंडिंग में करना चाहें तो डिसेंडिंग में कर लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे। जैसे 46, 45, 42, 38, 34, 30, 28, 27, 26। कंस्ट्रक्शन के आधार पे सेकंड थी हमारी डिस्क्रीट सीरीज़, जिसको हम खंडित श्रेणी भी कहते हैं। इस श्रेणी को अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें निश्चित या खंडित मूल्यों के आधार पर जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, उसको दर्शाया जाता है। खंडित मूल्य वे होते हैं जिन्हें निश्चित रूप से मापा जा सकता है। जैसे क्रिकेट के रन, या परिवार में बच्चों की संख्या, या किसी बुक में जो पृष्ठ हैं उनकी संख्या, या वर्ष में कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो इस टाइप की जो होती है भावना डिस्क्रीट सीरीज होती है। डिस्क्रीट जो सीरीज़ होती है उसमें दो खाने होते हैं। एक खाने में हम डेफिनेट वैल्यू रखते हैं और दूसरे खाने में उसकी फ्रिक्वेंसी रख लेते हैं।
जैसे मान लीजिए एक मोहल्ले में 40 परिवार हैं, तो हर परिवार में बच्चों की संख्या के आधार पर हम परिवारों का विवरण दे सकते हैं। जैसे ऐसी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और यहाँ हम ले लेते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज। तो इसको ले लेंगे x, और यहाँ हो जाएगी इसकी फ्रिक्वेंसी। जैसे हमने ले ली इसमें चिल्ड्रन, एक परिवार में 0, फिर 2, 1, 2, 3, 4, 5, इस टाइप से ये बच्चों की संख्या हो गई। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं कि मान लीजिए 0 जो चिल्ड्रन है वो 2 परिवार में है, 2 फैमिलीज़ में है, 1 चिल्ड्रन 3 फैमिलीज़ में है, 2 चिल्ड्रन 12 फैमिलीज़ में है, 3 चिल्ड्रन 18 फैमिलीज़ में है, 4 चिल्ड्रन 3 फैमिलीज़ में है, एंड 2 चिल्ड्रन मतलब 5 चिल्ड्रन 2 फैमिलीज़ में है। तो ये परिवारों की संख्या है। जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये हमारा फैमिलीज निकल आएंगे। 2, 3, 5, 6, 7, 17, 10 यहाँ से ले लीजिए, 27, 3 हो गए 30, प्लस 8 38, 39, 40। तो इस टाइप से हम इसको बता सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारी कंटिन्यूस सीरीज, जिसको हम सतत या अखंडित श्रेणी कहते हैं। जब ग्रुप्स को या क्लास इंटरवल के आधार पर फ्रिक्वेंसीज में दिखाते हैं तो उसे हम कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। ऐसी सीरीज का प्रयोग ऐसे मूल्यों के लिए किया जाता है जिन्हें निश्चितता शुद्धता के साथ माप नहीं सकते, बल्कि उनको अप्रॉक्सीमेट किया जाता है। जैसे व्यक्तियों की लंबाई हुई, उनकी एज या इनकम। तो लंबाई में तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे 150 सेंटीमीटर के बाद 151 सेंटीमीटर ही हो, ये 150.2 या 150.3 सेंटीमीटर में भी हो सकती है। तो इसी तरीके से एज में भी ये पॉसिबल नहीं है कि मान लीजिए 16 वर्ष के बाद 17 वर्ष की आयु के आंकड़े हों। ये आंकड़े 16 से 17 के बीच में कहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए श्रेणी में क्लास इंटरवल बना लिए जाते हैं, और जहाँ एक क्लास इंटरवल समाप्त होता है वहीं अगला क्लास इंटरवल इससे आगे शुरू कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। जैसे इसके लिए भी हम ले सकते हैं एग्जांपल। जैसे यहाँ पे एज हो जाएगी, यहाँ पे रख लीजिए एज ग्रुप, और यहाँ रख लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या। जैसे सपोज दैट हमने रख लिया 0 से 10 एज ग्रुप वाले, 10 से 20 एज ग्रुप वाले, 20 से 30 एज ग्रुप वाले, 30 से 40 एज ग्रुप वाले, 40 से 50 एज ग्रुप वाले। उसके बाद हम दे सकते हैं कि 0 से 10 में सपोज दैट हमने माना कि 15 हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसीज बन जाती है। 10 से 26 वाले हम मान लेते हैं 30, 20 to 30 में 25, 30 to 40 20, और 40 to 50 10। इस तरीके से जो फ्रिक्वेंसी होगी ये व्यक्तियों की संख्या होती है, इसको हम ऐड कर लेंगे तो इसका टोटल लगा लिया जाता है। ये हम देखें कितने बन पा रहे हैं, 25, 30, 40, 30, 70, 80, 90, 100। तो यहाँ से इस तरीके से 100 करके दिखा दिया जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।